इस सदन की गरिमा को गिराने वालों का जब नाम तैयार होगा तो उसमें शायद हमारे नेता प्रतिपक्ष का पहला नाम होगा। उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और ये कोई पहली बार नहीं है। देश के संसदीय इतिहास में 146 सांसदों के निलंबन का काला धब्बा जब भी उठेगा तो माननीय स्पीकर ओम बिरला का नाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नाम आएगा। आज चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के आरोप हों, चाहे अनुबंध कर्मियों के आरोप हों, चाहे सहायक पुलिस कर्मियों के आरोप हों, उनमें सत्ता पक्ष का जवाब सुनने का और सत्य के साक्षात्कार का उनके पास ताकत नहीं है, मादा नहीं है। तो सत्य से साक्षात्कार करने से बेहतर पलायन कर जाना। ये तो लोकतंत्र का गला घोटने वाले ये लोग दिल्ली से कर रांची तक एक ही परिपाटी में चल रहे हैं। गांडे विधायक कल्पना सोरेन के मेडन स्पीच के दौरान कल जो कुछ भी हुआ उसको लेकर के आज पहली पाली में भी सबसे पहले प्रदीप यादव ने एक मांग की कि नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी के खिलाफ कार्रवाई की जाए। उसके पीछे का आधार ये दिया गया कि उन्होंने सदन का अवमानना किया है, आसन के ऊपर आक्षेप लगाया है। सुदीव्य कुमार सोनू जो गिरिडीह के विधायक हैं, उन्होंने भी मांग की और कहा कि नेता प्रतिपक्ष को माफ़ी मांगनी चाहिए। आज पूरा सदन जो है एक तरीके से दूसरी पाली में तो बाधित ही हो गया, स्थगित हो गया कल तक के लिए। नेता प्रतिपक्ष ही वजह बने, जैसा कि स्पीकर ने कहा। क्यों हो रहा है सब? देखिए, कल सदन की कार्यवाही के दरमियान नेता प्रतिपक्ष के द्वारा उंगली उठाकर आसन की ओर इशारा किया गया था, जिस पर आसन ने उनको कहा कि आप उंगली उठाकर आसन की ओर बात नहीं कर सकते हैं, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के तरफ से बड़े कठोर रवैये में यह कहा गया कि हाँ मैं कर रहा हूँ, आपको जो करना है कर लीजिए, जो आज के अखबारों में भी छपा है। मेरा यह मानना है कि आसन पूरे विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता है और आसन की अवमानना इस विधानसभा की अवमानना है और इस विधानसभा की अवमानना झारखंड के 3 करोड़ 30 लाख लोगों की अवमानना है, जिनके प्रतिनिधि के तौर पर हम या वो यहाँ पर आकर बैठते हैं। सदन अपनी परंपराओं से चलता है, सदन अपने तौर तरीकों से चलता है। यही सवाल जब उन्होंने अपने सफाई वाले वक्तव्य में कहा कि भगवान को छोड़कर किसी पर उंगली उठाने में संकोच नहीं होना चाहिए, मैं उनकी भावना का बड़ा सम्मान करता हूं। लेकिन सदन में जब भारत के संविधान की शपथ लेकर आप आते हैं और उसके बाद सदन की स्थापित परंपरा जहां आसन, अध्यक्ष का आसन ऊंचा रखा जाता है, वो इस बात का प्रमाण है कि सदन में अध्यक्ष जो हैं वो तमाम सदन नेता हों, चाहे नेता प्रतिपक्ष हों या सामान्य विधायक हों, चाहे मंत्री हों, उनसे उनका आसन ऊपर है, उनका स्थान ऊपर है। और उनके साथ अगर इस धृष्टतापूर्ण कार्रवाई को नेता प्रतिपक्ष अंजाम देते हैं और वो खेद व्यक्त करने के बजाय यह कहते हैं कि आपको जो करना है कर ले, ये बहुत गलत परंपरा पड़ रही है। लेकिन उसी वक्त वो यह भी बोल रहे हैं कि अगर उनके मन में कोई पीड़ा हो, सवाल हो, तो सदन के अंदर स्पीकर से ही वो बात करेंगे। भारत का संविधान आपको स्वतंत्रता देता है, भारत का संविधान आपको अभिव्यक्ति की भी स्वतंत्रता देता है, लेकिन ये अभिव्यक्ति मर्यादा के दायरे में होनी चाहिए। भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मुझको, आपको या किसी को गाली देने का अधिकार नहीं देता है। मर्यादित तरीके से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना भारत का संविधान के तहत आपका अधिकार है और साथ में कर्तव्य है। अगर वो मर्यादित तरीके से अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं सदन को, तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा, जब वो नेता प्रतिपक्ष नहीं बने थे तब सदन के बाहर निकलकर उन्होंने यह कहा था कि मैं अनुसूचित जाति से आता हूँ, इसलिए मुझको बोलने नहीं दिया गया। क्या ऐसा होता है? यह सदन सबकी भावनाओं का बराबर सम्मान करता है। तो मेरा यह कहना है कि आज प्रतिपक्ष के तरफ से जो आचरण किए जा रहे हैं वो आचरण संसदीय परंपराओं के अनुरूप नहीं हैं और वो इस बात को भूल जा रहे हैं कि सदन में किए गए उनके आचरण रिकॉर्ड होते हैं। रिपोर्टर टेबल से लेके प्रचार माध्यम आपके जैसे लोगों से, झारखंड विधानसभा टीवी के माध्यम से ये तमाम चीज़ें जनता तक जाती हैं और जनता तक अगर ये जा रही हैं तो इस सदन की गरिमा को गिराने वालों का जब नाम तैयार होगा तो उसमें शायद हमारे नेता प्रतिपक्ष का पहला नाम होगा। आप क्या कोई ऐसा ठोस वजह आप लोग समझ रहे हैं? कल भी इस चीज़ को लेकर के हंगामा हुआ, पहली पाली तो किसी तरीके से चला भी, ध्यानाकर्षण के लिए आज तय था कि दूसरी पाली में जो लंबित मामले हैं आ जाएंगे।
बावजूद इसके नेता प्रतिपक्ष आए और अपनी वो एक बात रख दिए। हालांकि मुख्यमंत्री ने पहली पाली में ही कह दिया कि सारे सवालों का जवाब देंगे। तो इस प्रकार की जिद क्या बीजेपी की कोई रणनीति है, आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं, हम लोग बिल्कुल समझ पा रहे हैं और हमारी बात छोड़ दीजिए, झारखंड की जनता समझ रही है। जब मुद्दे नहीं बचे, मुद्दों की राजनीति जब नहीं बचे, तो गरज ये है कि सदन को सकारात्मक मत चलने दो। मैंने तो उदाहरण बताया कल से लेके आज तक का। कल भी आप याद करें, जब बजट पर अभिभाषण चल रहा था, अनंत ओझा जी के कटौती प्रस्ताव को विपक्ष ने शांति से सुना, भानु प्रसाद शाही के वक्तव्य को शांति से सुना, लेकिन जब सत्ता पक्ष की तरफ से उसका जवाब आना था, जब उनके झूठ की कलई खुलनी थी, उस समय वो हंगामा करके चले गए। आज आप देख लें, सदन की प्रथम पाली में जब शून्य प्रश्नकाल चला, अनंत ओझा के वक्तव्यों पर किसी कोई आवाज़ नहीं आई। जैसे ही ये मामले सत्ता पक्ष के विधायकों के आते हैं, वो सदन में हंगामा करा के सदन की कार्रवाई बाधित करते हैं। द्वितीय पाली में आप देख लें, ध्यानाकर्षण की पहली सूचना माननीय रामचंद्र चंद्रवंशी जी की थी। 20 मिनट सदन चला, पिन ड्रॉप साइलेंस चला, पूरक सवाल पूछे गए, माननीय चंद्रवंशी जी पूरी तरीके से संतुष्ट हुए, तब जाके मसले हुए। और उसके बाद जैसे ही सत्ता पक्ष के सदस्यों के ध्यानाकर्षण आए, एक कारण को बिना कारण बताए हुए उन लोगों ने हंगामा करके सदन को स्थगित कर दिया। तो ये तो जनता भी उनकी मंशा देख रही है कि वो सदन को सुचारू रूप से चलने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए कि जो भी वो आरोप लगा रहे हैं, आज चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों के आरोप हों, चाहे अनुबंध कर्मियों के आरोप हों, चाहे सहायक पुलिस कर्मियों के आरोप हों, उनमें सत्ता पक्ष का जवाब सुनने का और सत्य के साक्षात्कार का उनके पास ताकत नहीं है, मादा नहीं है। तो सत्य से साक्षात्कार करने से बेहतर पलायन कर जाना, ये उनकी नीति है और इसी पर वो कायम है। क्या सुदीप्त कुमार सोनू ये बोल रहे हैं कि भाजपा जो मुख्य विपक्षी पार्टी है, सरकार को, सत्ता पक्ष को बोलने नहीं दे रही है? नहीं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जनता की गाढ़ी कमाई से चलने वाले सदन में जनहित के मुद्दे और बहस और आरोपों पर दूध का दूध और पानी का पानी होने की जो परंपरा इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और ये कोई पहली बार नहीं है। देश के संसदीय इतिहास में 146 सांसदों के निलंबन का काला धब्बा जब भी उठेगा, तो माननीय स्पीकर ओम बिरला का नाम आएगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का नाम आएगा। तो लोकतंत्र का गला घोटने वाले ये लोग दिल्ली से कर रांची तक एक ही परिपाटी में चल रहे हैं। लेकिन आप यकीन जानिए, भारत की जनता की लोकतंत्र की जड़ें बहुत मजबूत हैं। जिन लोगों ने भी इसके साथ खिलवाड़ का प्रयास किया है, वो पराजित हुए और ये भी पराजित होंगे। दो बातें आपने जो महत्वपूर्ण कही, एक तो आपने ये कहा कि अमर बाउरी बहुत पहले अनुसूचित जाति का होने का एक आधार बताते हुए बोले कि स्पीकर उनके साथ जो है भेदभाव कर रहे हैं, सदन के अंदर भी वो ऐसा पेश आते हैं। दूसरी तरफ आप जो लोकसभा के स्पीकर हैं ओम बिरला के बारे में बोल रहे हैं कि उन्होंने गला घोंट लिया। तो एक चीज़ तो स्पष्ट है कि सदन के बाहर, चाहे वो संसद हो या विधानसभा हो, स्पीकर के ऊपर आरोप लगते रहे हैं। बाहर में लोग सवाल उठाते हैं, लॉजिकली सवाल तो किया भी जाना चाहिए। नहीं, सवाल इस बात का उठता है कि अगर आपके आरोप तथ्यपरक हैं, तब तो बातें होंगी। क्या लोकसभा के रिकॉर्ड से लेकर पब्लिक डोमेन में 146 सांसदों के निलंबन की बात नहीं है? बिल्कुल है। जब 146 सांसदों को निलंबित करके किसी सदन को चलाना पड़े, तो सदन का औचित्य क्या है? और रह गया सवाल नेता प्रतिपक्ष जो तत्कालीन माननीय सदस्य थे, उनके आरोपों का, तो वो प्रमाणित करके दिखाए ना कि अध्यक्ष उनके बोलने के अधिकार का कब हनन किया है। तो कहने के गरज एक बात का है कि यदि आप कोई आरोप लगाते हैं, तो उसके तथ्यात्मक दस्तावेज, तथ्यात्मक प्रमाण भी आपको प्रस्तुत करने होंगे। मैं अगर ओम बिरला जी पर यह आरोप लगा रहा हूं कि 146 सांसदों का निलंबन उन्होंने किया, ये ऑन रिकॉर्ड है। लेकिन अगर नेता प्रतिपक्ष ये कहते हैं कि उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो मैं उनसे ये पूछता हूं कि आसन के समक्ष इस तरीके का संभाषण कि आपको जो करना है कर लीजिए, ये कौन सी संसदीय परंपरा और आचरण का विषय है? इसलिए मैं आपसे ये कहता हूँ कि सदन में अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करना हर एक माननीय सदस्य का अधिकार है, लेकिन वो अधिकार उस मर्यादा के दायरे में है जहां उनकी स्वतंत्रता दूसरों के लिए बाधक ना बने। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सुदीप्त कुमार सोनू हैं जो गिरिडीह से चुनाव जीत करके आते हैं। ये बोल रहे हैं कि बिल्कुल आपको अधिकार है, आप अपनी बात रख सकते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर,
लेकिन वो मर्यादा के बाहर नहीं हो। शुक्रिया। बायोम मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, इंडिविजुअल डाउट काउंटर्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी, 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच, स्टडी पैकेज एंड क्लास नोट्स इन PDF. TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in